अनादत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मैं अपने मन को बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं, बस इतनी साधना है। इसके आगे की सारी बात अपने आप अनुभव में आ जाएगी कि मैं कौन है और तू कौन है। हमें क्या करना है? हमें भगवान में चित्त को जोड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है। अंतःकरण एक ही है, उसको लक्षणों के कारण चार कहा गया है। अंतःकरण चतुष्टय, एक ही को चार रूप में कहा। जो निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, मनन करने के कारण मन कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और स्वीकृति क्रियाओं की भोक्तापन भाव की तो उसे अहंकार कहा गया। तो यहां मत चित्ता, भगवत चिंतन निरंतर होता रहे। सबसे बड़ी साधना अनन्य चेता सततम, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो माम। ये बात पकड़ो। जो साधक ये बात नहीं पकड़ते वो उन्नति को प्राप्त नहीं होते। नियमावली की हो बस, फिर मनमानी आचरण शुरू। हमारा नियम तो हो गया ना, गुरुदेव ने कहा हो गया, वो क्या नहीं। ये तो प्रारंभिक लगाने के लिए कहा गया है। साधना का स्वरूप है अनन्य चिंतन, अखंड तैल धारावत निरंतर भजन, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो बहुत काल तक आदर सहित निरंतर नाम जप करता है, भगवत चिंतन करता है, वो सिद्ध हो जाता है दृढ़ भूमि। प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है, और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राणा, हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे, तो प्रभु को समर्पित करके और हर श्वास नाम जप करेंगे तो ये मदगत प्राणा होगा। मत चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे, और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप। बोधयंता परस्परम, यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे। उसी प्रभु की चर्चा का कथन, कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान कह रहे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात हुई। लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास प्रयत्न, ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास प्रयत्न, कायरता नहीं। भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न। ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भाव आ गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप बिच्छी और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर का किया, आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर तप, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस, कछु मिले से धरि धूरी। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी महाराज। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे
प्रभु आप पूछ रहे हो कि तू नाथ, एक मैं मंद मोह बस ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन, चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है तो उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रही भगवान के सामने ही। वो क्या कहती, अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु, क्वाहम तुच्छ परम अधम प्राण्य हो गर्ह कर्मा यत्त नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम महम भोगी सिद्धोहम बलवान, ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो ये दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। भगवान बहुत कृपालु हैं, बड़ी करुणा की है, अपना मार्ग हमें देने के लिए सत्संग दे रहे हैं। कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपार बलशाली माया को परास्त करने का बल केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला गायन गुणगान करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अहंकार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। सारा दोष इसी अहंकार का है। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। हमारे ऊपर बहुत प्यार है प्रभु का, हम उस प्यार के बल से अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करके इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।